प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हम ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया और इस जीवन में उन्हें पहचानने का मौका दिया। सच्चे खुदा को जानने का हमें अवसर मिला है। जीवित ईश्वर की वाणी सुनने का आज प्रभु ने जो मौका हमें प्रदान किया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और आइए हम अपने दिल को, अपने मन को और अपने आत्मीय कानों को प्रभु के वचनों को सुनने के लिए खोल दें। सामुएल की तरह हम कहें, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11, पवित्र वचन 5 से लेकर 13 तक। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है। मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं। मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज का जो वचन है एक बहुत ही आश्वासन भरा वचन है, जो हमें 2 बातों को बतलाता है। पहला है एक दुराग्रह करने वाला मित्र जो अपने दोस्त की मांग को पूरा करने के लिए इच्छुक नहीं है, अनिच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसका मित्र, उसका पड़ोसी बार बार जब आग्रह करता है तो वो उसकी बात को पूरा करता है, क्योंकि वो बार बार आग्रह कर रहा है। इस बात के द्वारा प्रभु हमें यह बतलाना चाह रहे हैं, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें यह बतला रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु को मजा आता है बार बार हमसे मांग करवाने में, लेकिन यह बतलाता है कि प्रार्थना सिर्फ ऐसा नहीं कि जब मुझे जरूरत पड़ी और मैंने एक बार कहा, प्रभु ने दे दिया। प्रभु कोई एटीएम मशीन जैसा है कि हमने कार्ड उसमें डाला, पिन डाला और पैसे बाहर आ गए। प्रभु ऐसे कोई ऑटोमेटेड मशीन नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है मेरा प्रभु के साथ एक अटूट और सतत रिश्ता। सिर्फ मांग पूरी करने वाला एक व्यक्ति नहीं है प्रभु। जरूर प्रभु मेरी मांगों को पूरा करता है, जरूर प्रभु को मेरी आवश्यकताओं का ख्याल है, लेकिन उसे हमें एक एटीएम मशीन की तरह नहीं समझना चाहिए। प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। प्रार्थना हमेशा निरंतर होनी चाहिए। सदा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं,
प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहकर प्रार्थना करने का मतलब यह है कि हमें वास्तव में निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। कभी भी दुनिया की चीजों में नहीं खोना चाहिए। हमारा पूरा जीवन प्रार्थना में होना चाहिए। तब हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई बड़ी आसानी से हो जाएगी। दूसरी एक सुंदर शिक्षा, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। प्रार्थना का प्रभाव। प्रभु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु ने हमसे कहा है मांगो। मांगा क्या जाता है? मांगा क्या जाता है? हम किसी से किस चीज को मांगते हैं? वह चीज जो हमारे पास नहीं है। मुझे याद है हमारे गांव में जब हमारे घर में किसी चीज की कमी होती थी, हम पड़ोसी से मांगा करते थे। कभी घर में मान लो आटा खत्म हो गया, हमने गेहूं पिसाने के लिए मान लो चक्की पर रखा हो और वो टाइम पर नहीं मिला, हम पड़ोसी से मांगते थे। कभी शक्कर खत्म हो गई, हम पड़ोसी से मांगते थे। जब मेरे पास नहीं है तो मैं मांगता हूं। बचपन में मुझे ये भी याद है, स्कूल के समय में यदि लिखते लिखते मेरी पेन की इंक खत्म हो गई, पड़ोसी से मांगते थे। तो जब मेरे पास चीज नहीं है तो मैं उसे औरों से मांगता हूं। प्रभु कह रहे हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपको और मुझे वो मांगना है जो मेरे पास नहीं है। मुझे वो मांगना है जो मेरे पास नहीं है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 8 उसका वचन 26, संत पौलुस हमें बतलाते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हमें यह नहीं पता है कि हमें क्या मांगना है, हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और संत पौलुस कहते हैं आत्मा ये बता सकता है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमने सुना प्रभु यीशु कहते हैं कि बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें दे देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मांगने वालों को क्या नहीं देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सबसे पहले आप यदि प्रार्थना में कुछ मांग रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके पास है तो पवित्र आत्मा, संत पौलुस कहते हैं, वो हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए विनती करेगा। वो हमें सही समझ देगा कि मुझे अब क्या मांगना है। जब मैं आत्मा में मांगूंगा तो मैं वही चीज मांगूंगा जो मेरा स्वर्गीय पिता मुझे देगा। आत्मा मुझे बताएगा कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे किस चीज की वास्तव में जरूरत है, और मैं किन चीजों के पीछे व्यर्थ में भाग रहा हूं। वचन में आगे लिखा है, रोमियो 8:27 में, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। आत्मा ईश्वर की इच्छा के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आत्मा मांगिए, पवित्र आत्मा मांगिए।
दूसरा है ढूंढना, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जो ढूंढेगा वो पाएगा। हम क्या ढूंढते हैं? अनंत जीवन। यदि मैं खो रहा हूं तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे अनंत जीवन ढूंढना है। और यदि मुझे अनंत जीवन ढूंढना है तो मैं इसे कहां पा सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचनों में। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत योहन अध्याय 6, संत योहन की अध्याय 6 उसके वचन 68 में सिमोन पेतरुस प्रभु को ये कहते हैं कि प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन ढूंढने के लिए हमें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें उसे ढूंढना है यीशु मसीह में, यीशु मसीह के शब्दों में, उनके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, तीसरी बात, खटखटाना। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम कौन सा दरवाजा खटखटाते हैं और हम क्यों दरवाजा खटखटाते हैं? हम वही दरवाजा खटखटाते हैं जो बंद हो चुका है। यदि दरवाजा खुला है तो हम अंदर घुस जाएंगे, हम अंदर प्रवेश करेंगे। दरवाजा बंद है इसलिए उसे खोलने की जरूरत है और उसे खुलवाने के लिए हमें खटखटाने की जरूरत है। कौन सा वो दरवाजा आपके लिए है? कौन सा वो दरवाजा मेरे लिए है जिसे मुझे खुलवाना है, जिसके लिए मुझे खटखटाना है? प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 के वचन 22 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यानी जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं हुए हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। प्रभु ने अपने शिष्यों को, अपने प्रेरितों को यह अधिकार दिया है कि वे या तो दरवाजे खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। जिनके लिए 12 प्रेरितों ने और उनके उत्तराधिकारियों ने दरवाजे खोले हैं उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। और यह बात पाप स्वीकार संस्कार की ओर इंगित करती है। वो प्रेरितिक अधिकार जो प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को दिया, 12 प्रेरितों ने अपने उन सभी उत्तराधिकारियों को, अपने सक्सेसर्स को दिया, और वो शताब्दी दर शताब्दी आज तक पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ये अधिकार उस अपोस्टोलिक सक्सेशन के द्वारा, उस प्रेरितिक उत्तराधिकारित्व के द्वारा वो हमको मिला है, पुरोहितों को मिला है। और हर पुरोहित जब पाप स्वीकार संस्कार के लिए बैठता है, एक पश्चातापी पापी, एक पश्चातापी मसीही पुरोहित के पास आकर वो स्वर्ग का दरवाजा खटखटाता है और उसके लिए वो दरवाजा खोला जाता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए प्रभु के वचनों को अपने जीवन में हम आत्मसात करें, प्रभु की वाणी को हम अंगीकार करें और प्रभु के वचनों के ऊपर चलने का प्रयत्न करें। हम प्रभु से वही मांगे जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है, पवित्र आत्मा। हम प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु को ढूंढें, अनंत जीवन को ढूंढें, और हम पश्चाताप करते हुए स्वर्गद्वार का दरवाजा पाप स्वीकार संस्कार में खटखटाएं ताकि हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खुल जाए। आमीन।